आज के डेट में कंटेंट के नाम पे लोग कुछ भी बना रहे होते हैं। समझ पाना बहुत मुश्किल होता है असली क्या है, नकली क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लाइक एवरीथिंग इज कंटेंट। यू गेव योर बेस्ट, वो कंटेंट फटा, रीच गई, इंप्रेशन गया, सारी चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, बट उस बिजनेस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ सेल से मतलब है। भाई मेरे को धंधा तो नहीं मिला ना इसके कारण, अब मैं क्या करूँ? ऐसे टाइम में लाइक तो डू यू थिंक कि ये जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पे हमें आफ्टर अ पर्सन इज एक्चुअली अ बिजनेस पर्सन, वो बड़ा आज के डेट में एम्पायर खड़ा करना चाह रहा है, वो करोड़ों का काम करना चाह रहा है, और उस बंदे को हमको ये एजुकेट करना पड़ रहा है व्हाट रियली मार्केटिंग इज। मार्केटिंग और सेल्स दो अलग अलग डिवीजन होते हैं। एक तरफ हम जब कंटेंट की बात करते हैं, जहाँ ये कंटेंट हमारा सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो कहीं ना कहीं एक फेस ऑफ द ब्रांड बनना चालू हो चुका है, वहीं पे ये बहुत ज़्यादा बैक में हमें दिक्कत देने ही वाला है। जब से ये एआई का कंसेप्ट आया है, हमें पता ही नहीं चलता कि रियल क्या है और एआई क्या है। सो मुझे सबसे पहले ये समझना है कि कंटेंट बड़ी ज़िंदगी में, एज यू आर अ कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, तो रोशन जी मुझे ये समझाओ कि कैसे ये कंटेंट एग्जैक्टली अब आने वाले टाइम पे वो वर्क करने वाला है। कंटेंट इज़ लाइक, मेरे ख्याल से जो एआई वाला भी पार्ट है ना, एआई भले आपको डिफरेंस अभी नहीं समझ आ रहा है, अभी फिर भी समझ आ जाता है कि व्हाट इज़ एआई वाला कंटेंट एंड व्हाट इज़ जेन्युइन कॉन्टैक्ट कंटेंट, बट अल्टीमेटली इट्स इमोशंस दैट यू वांट टू पास ऑन। ठीक है। कि आप एक अपने कंटेंट से एक इमोशन पास ऑन करना चाह रहे हो, जिसी से लाइक हम बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस इज पासिंग ऑन एन इन्फॉर्मेशन ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। अल्टीमेट थिंग इज़, जो मैंने अभी रिसेंटली दीपक सर करके हैं जो निलॉन्स के फाउंडर है, बहुत सारे पॉडकास्ट में वो आते हैं, उनके पॉडकास्ट का एक स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा। उन्होंने बोला कि व्यापार व्यवहार से आता है और व्यवहार ट्रस्ट से आता है, बिल्कुल। और उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके ट्रस्ट कंटेंट से आता है। तो कंटेंट अल्टीमेटली आप ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए करोगे जो आप करोगे, एंड उसमें आप एआई को आपको ये देखना है कि उसको बेस्ट तरीके से आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। बट पहले अगर हम बात करें, पहले जो कंटेंट आया करता था, जब गिनती के चुने भर लोग काम किया करते थे, तो इट यूज टू गेन लॉट ऑफ ट्रस्ट। आज के डेट में कंटेंट के नाम पे लोग कुछ भी बना रहे होते हैं। समझ पाना बहुत मुश्किल होता है असली क्या है, नकली क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो वहाँ कैसे सेग्रीगेट किया जाए इसे? लाइक एवरीथिंग इज़ कंटेंट, हर चीज़ कंटेंट है। मैंने खुद के लिए लाइन लिखी हुई थी कि एवरीथिंग इज़ कंटेंट, जस्ट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंट। ओ वाओ। कंटेंट हर जगह अवेलेबल है, आपका इंटेंट होना चाहिए बनाने का कि नहीं। अगर मैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बहुत सारे बिजनेसेस का इंटेंट नहीं होता। दे आर लाइक कि अगर उन्होंने आपको या मुझे अपना कंटेंट दे दिया संभालने के लिए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। दे आर लाइक कि मैंने इतने रुपए आपको दे दिए, इतनी रील्स मेरे को मिल जानी चाहिए, इतना कंटेंट मेरे को मिल जाना चाहिए, पोस्ट हो जाना चाहिए। उनका उससे ज़्यादा कोई इंटेंट नहीं है। दे आर लाइक कि हाँ, अब मैं कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करवाऊँ। ओके। वहीं कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको लाइक दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन कंटेंट, उनको खुद क्रिएट करना, उनको समझ आता है कि वाई वी आर क्रिएटिंग दिस कंटेंट, एंड देन वो खुद से भी कंटेंट क्रिएट करने लग जाते हैं। Okay. मेरे कुछ कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं कि आई हैव वर्क विद देम, लाइक 1-2 महीने हमने काम किया, देन दे आर खुद से दे आर क्रिएटिंग कंटेंट, Nice. एंड विच इज़ वेरी हैप्पी थिंग फॉर मी करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कि उनका इंटेंट दिख रहा है वहाँ पे। सो मेरे लिए, अगर बिजनेसेस के लिए मैं बात करूँ, कि इंटेंट विल मैटर मोर, कि आपका क्या इंटेंट है, दैट इज़ समथिंग आई रियली लुक फॉरवर्ड टू। ओके। अगर मैं शॉर्ट में समझना चाहूँ, थियोरिटिकल नहीं बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया है उसके बेसिस पे, व्हाट रियल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट? सिंपल कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसको थोड़ा इलाबरेट कीजिए। आप सिर्फ ये चीज़ मार्केटिंग में आपको एन नंबर ऑफ टाइम्स आपको यही बताना है कि व्हाट यू आर सेलिंग, लोगों को पता ही नहीं है। मोर ऑफन देन नॉट आपको बस ये बताना है कि आई एम सेलिंग दिस, जिसमें लोग नहीं कर पाते। मार्केटिंग इज़ मोर अबाउट कि आप जितने ज़्यादा बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बता पाओ कि आई सेल दिस एट दिस प्राइस एट दिस प्लेस, आपको वही बताना है। आप वो कर रहे हो कंटेंट के थ्रू बस। ओके। तो मेरे लिए मार्केटिंग बस इतनी सिंपल चीज़ है। Okay. आप सबसे पहले ये कर लो कि आप लोगों को बस बताओ तो सही कि आई सेल दिस एट दिस प्राइस, आई सेल दिस। ओके। बट व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट एज अ कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट यू जनरली फेस विद द ऑडियंस? क्योंकि आपके लिए तो मार्केटिंग की परिभाषा बहुत क्लियर है, बट दुनिया के लिए वो नहीं है। तो व्हाट आर द चैलेंज दैट यू फेस इन जनरल डे टू डे लाइफ? इन जनरल डे टू डे लाइफ, लाइक कंटेंट
जैसा हमने पहले बात की कि बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो दिस टू मच ऑफ कंटेंट। अब उस टू मच ऑफ कंटेंट में से आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या कंटेंट बेस्ट वर्क कर रहा है। ठीक है। तो जो आइट्रेशंस करने हैं ना मुझे, दैट इज़ अ बिट चैलेंजिंग, कि मैं कितनी ही ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया सोच सकता हूँ एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कि मुझे इतने ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए, एंड आई डोंट नो कि सारे वर्क करेंगे कि नहीं वर्क करेंगे। आई फील मेरी इंस्टिंक्ट बोलती है कि हाँ, ये 4-5 कंटेंट है, ये 4-5 कंटेंट मुझे बना के देखने चाहिए, दीज माइट वर्क। अब जब लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं हम कि यू कम एज अ ब्रांड, कि आपका कोई ब्रांड है और आपको उसके लिए कंटेंट बनाना है, यू आर न्यू टू द मार्केट, आपको पता नहीं सोशल मीडिया क्या होता है और आपको करना है। ठीक है। सारी जो दिक्कत आती है कि स्टार्टिंग में दे डोंट नो कि इफ कंटेंट विल वर्क और नॉट, करेक्ट। और कंटेंट से उनको सेल्स आएगी कि नहीं आएगी। एंड उनको चाहिए कि, एंड इफ़ वी गिव देम अ प्रपोजल, अ बजट, कि हम इतने रुपए में हम आपकी इतनी रील्स बना के देंगे और हमको इतने टाइम तक करना पड़ेगा, तब तक हम थोड़ा आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उसमें दे आर हेजिटेंट, कि मेरे को, वो दे आर डाउटफुल कि मेरे को भी क्या कहते हैं सेल्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी उस चीज़ से। ठीक है। देन दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड उस अमाउंट को उस टाइम पीरियड के लिए। तो उनको ये कन्विंस करना कि आपको स्टार्टिंग में डायरेक्टली सेल्स नहीं मिलेगी, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा टू ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट एंड सी व्हाट वर्क्स फॉर यू, ठीक है। उसमें कन्विंस करना पड़ता है क्लाइंट्स को। ओके। बट आज के डेट में मुझे एक चीज़ समझाना, देर आर टू टाइप ऑफ मार्केटिंग एजेंसीज राइट नाउ। एक जो एक्चुअल में एक ब्रांड बना रहा है, जो सेल्स ड्राइव कर रहा है या लीड्स ड्राइव कर रहा है, एट द सेम टाइम जो एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है अबाउट द प्रोडक्ट और द फाउंडर और द ब्रांड। ठीक है। दूसरी तरफ एक एजेंसी बैठी हुई है जो डिलीवरेबल्स के बेसिस पे बात करती है कि मैं आपको 4 रील 6 रील बना के दूंगा दूंगी, एंड वो बना रहे हैं और वो दे रहे हैं। तो डू यू रियली थिंक कि ये वाला पार्ट एक्चुअल में कभी वर्क करेगा एज अ मार्केटिंग? माइट नॉट वर्क फॉर द ब्रांड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग, कि हाँ उनकी मार्केटिंग हो रही है, उसमें ये हो जाएगा कि जो परसेप्शन है बिजनेस ओनर का कि मेरी मार्केटिंग हो रही है, उसके लिए वो काम कर जाएगा। ओके। और वैसे बिजनेस ओनर्स के लिए वो फिर ठीक भी है कहीं ना कहीं, ओके। कि आपको अगर सिर्फ इसी चीज़ से मतलब है तो आपके लिए ये ठीक है, क्योंकि हर डिमांड के लिए सप्लाई अवेलेबल है, तो उस जैसे डिमांड्स के लिए ऐसी एजेंसीज का होना भी ज़रूरी है। ओके। ओके। नाइस। तभी तो हम आके डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि वी जस्ट डोंट वांट टू क्रिएट कंटेंट। मेरे कंटेंट का सीधा सीधा मतलब, अगर मैं कंटेंट और मार्केटिंग आपकी देख रहा हूँ और अगर मैं आपको सेल्स नहीं ला के दे पा रहा, तो कोई मतलब नहीं है मेरा कंटेंट बनाने का, और उस पर आपका पैसा खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो बता दूंगा कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं सोच पा रहा इस पॉइंट के आगे कैसे करना चाहिए, मेरे पास आइडियाज़ नहीं आ रहे। ओके। आपके पास कुछ आइडियाज़ है तो बताओ, वी कैन ट्राई दैट। ट्राई करने के लिए मैं रेडी हूँ। आप मेरे को बोलोगे कि हाँ रोशन ये ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं, आई एम ऑल अप फॉर इट। बट मुझसे नहीं होगा तो मैं आपके पैसे फालतू में खर्च नहीं कराऊंगा। मेरे को आपके पैसे नहीं चाहिए अगर मैं आपको सेल्स नहीं ला के दे पा रहा। ओके। ओके। तो अब मुझे इधर तरफ से दूसरे तरफ से ये चीज़ समझाना कि जब हम ये वर्क कर रहे होते हैं, बिकॉज वी बिलोंग टू सेम इंडस्ट्री, तो मुझे तो ये चैलेंज बहुत फेस हो रहा होता है। मुझे आपसे जानना है कि ये क्या चैलेंज आपने कभी फेस किया है। दैट इज़ कि यू गेव योर बेस्ट, वो कंटेंट फटा, रीच गई, इंप्रेशन गया, सारी चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, बट उस बिजनेस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ सेल से मतलब है। भैया मेरे को धंधा तो नहीं मिला ना इसके कारण, अब मैं क्या करूँ? तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम में लाइक कस्टमर से ना, जो आपका जो भी बिजनेस है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस चीज़ में, कि हम दोनों की बॉन्डिंग कैसी है ठीक है। उस चीज़ में। कि सेल्स नहीं आ रहा, वही चीज़ की सेल्स नहीं आ रही, आपने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया, ठीक है। आप इंप्रेशन ही ला के दे सकते हो उस चीज़ पे। करेक्ट। यू आर नॉट वर्किंग एज अ सेल्स गाय। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि मैं सेल्स वाला काम नहीं कर रहा आपका, आई एम क्रिएटिंग अ मार्केटिंग फनल फॉर यू जिसके थ्रू सेल्स आएगी। ओके। तो वो डिफ्रेंशिएशन कराना, उनको थोड़ा सा समझाना, ऐसा यू विल गिव योर बेस्ट टू एक्सप्लेन कि ऐसा, कि आप समझाओ उनको। बट फिर भी नहीं मानते, वो नहीं समझते, तो दे आर लाइक कि यू हैव टू स्टॉप, कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं समझ रहे तो नहीं समझ रहे, ओके। आप कितने एफर्ट डालोगे। तो डू यू थिंक कि ये जो पूरा प्रोसेस है, जहाँ पे हमें आफ्टर अ पर्सन इज एक्चुअली अ बिजनेस पर्सन, वो बड़ा आज के डेट में अंपायर खड़ा करना चाह रहा है, वो करोड़ों का काम करना चाह रहा है, और उस बंदे को हमको ये एजुकेट करना पड़ रहा है व्हाट रियली मार्केटिंग इज। मार्केटिंग और सेल्स दो अलग अलग डिवीजन होते हैं। तो डू यू थिंक कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा फ्लॉड है? बिल्कुल है। तो इसका कोई सोल्यूशन है क्या? इसका सॉल्यूशन सिंपली अवेयरनेस क्रिएट करना हर चीज़ को लेके।
लाइक मैंने कोचिंग भी पढ़ाई हुई है बच्चों को 11-12 मैंने इकोनॉमिक्स अकाउंट्स एंड कॉमर्स मैंने पढ़ाया हुआ है Okay. लाइक मैं 4 से 5 बैच पढ़ा चुका हूँ तो Nice. मार्केटिंग की जो बेसिक्स हैं दोज आर लाइक वेरी गुड फॉर मी जिसको मैं यहाँ भी इम्प्लीमेंट करता हूँ बच्चे लाइक नॉर्मल इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ के उसको समझ नहीं पाते होता क्या है हम समझते हैं हिंदी में लेकिन हम पढ़ते इंग्लिश में हाँ. तो कन्वर्जन में दिक्कत आती है तो मैंने बहुत सारे पैसे ऐसे ही कमाए कि मैं बस उनको इंग्लिश को ट्रांसलेट करके उनको हिंदी में समझा रहा हूँ विद अ रियल लाइफ एग्जांपल जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ है Nice. तो मैंने मेजॉरिटी ऑफ अपने पैसे काम करके इस तरीके से कमाए हुए हैं कि भाई बुक में ये लिखा है भाई और हिंदी में इसका ये मतलब होता है और ये बिजनेस का एग्जांपल तू यहाँ देख सकता है तेरे पापा भी ये काम करते तू देखते आ रहा है बचपन से इस चीज़ को Okay. आई एम जस्ट मेकिंग देम रियलाइज इस तरीके से Okay. तो बचपन से हमें आदत नहीं है पढ़ने की ढंग से चीज़ों को समझने की वे लाइक कि पढ़ लिया रिसेंटली अभी लाइक कल परसों 10th का मैथ्स बोर्ड का पेपर था ठीक है. मैथ्स के बोर्ड में इन्होंने अब कैसा कर दिया सीबीएसई में कि आप एक बेसिक मैथ्स ले लो और एक स्टैंडर्ड मैथ्स ले लो आपके पास ऑप्शन है स्टार्टिंग से ही आपको कम आता है मैथ्स तो आप बेसिक वाला ले लो अच्छा. आपको ज़्यादा आता है या आपको आगे चल के मैथ्स लेना है तो आप स्टैंडर्ड वाला लो ठीक है. और अगर आगे चल के आपको कॉमर्स लेना है आपको मैथ्स की ज़रूरत नहीं आप नहीं पढ़ने वाले तो आप बेसिक वाला पढ़ लो कोर्स को इन्होंने स्टार्टिंग में अलग कर दिया ठीक है. लेकिन और बच्चों ने पढ़ाई भी उसी लेवल से की बेसिक का कोर्स अलग स्टैंडर्ड का कोर्स अलग ठीक है. लेकिन फिर जाके क्या हुआ पेपर में स्टैंडर्ड वाले में बेसिक के क्वेश्चंस थे और बेसिक वाले में स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस थे ओके. तो जो बच्चा बेसिक की तैयारी करके गया था उसको आ गए एडवांस के क्वेश्चंस जो उसके बस का नहीं है. जो उसके बस का नहीं है और बच्चे रो रहे लिटरली क्या हो रहा है कैसे हो रहा है हमको समझ नहीं आ रहा हमको लिखने ही नहीं आता हमने पढ़ा ही नहीं हम कैसे लिखें बच्चे लाइक 7-8 बजे का पेपर है वो 4 बजे से उठ के क्लासेस कर रही है यूट्यूब पे और उसकी फाइनल रिवीजन करके फिर 7 बजे एग्जाम देने पहुंच रहे हैं पेपर वो देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि भाई ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है ऐसा हो रहा है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं विच वी जस्ट होप कि सॉल्व होंगी बट इट्स लाइक कि आप कितने अवेयर हो खुद को एजुकेट करने के लिए और यू हैव टू सी अ चांस कि अगर आप उनको एजुकेट कर पाते हो यू माइट अर्न थ्रू इट ऐसा आप अगर किसी कंज्यूमर को किसी बिजनेसमैन को अगर आपको एजुकेट करना भी पड़ रहा है नो हार्म मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं है भले आपको उसके पैसे मिले ना मिले वो आपका क्लाइंट बनता है नहीं बनता है ट्रस्ट वो आपको करने लग जाएगा कि भले भाई इसने मेरे को कुछ बता के गया था बिल्कुल. कि इसका कोई पैसे का मोटिव नहीं था उस चीज़ के पीछे तो दैट इज़ कि वो भी ठीक है मेरे लिए कि Okay. हाँ भाई कुछ तो भला हो रहा है कुछ तो कर रहे हैं नाइस. ओके. तो अगर मैं बात करता हूँ इन जनरल जब लोगों को जो रिक्वायरमेंट होती है और वो फुलफिल नहीं हो पाती तो वेयर डू यू थिंक दिस मार्केट इज गोइंग इन द फ्यूचर डायरेक्शन. रिक्वायरमेंट एज इन रिक्वायरमेंट का एग्जांपल दो एक आज के डेट पे मार्केटिंग में 4-4 5-5 वर्टिकल्स होते हैं कि आपको विजिबिलिटी चाहिए, आपको अवेयरनेस करवाना है, आपको रिकॉल करवाना है, आपको लीड्स चाहिए, आपको सिर्फ एंगेजमेंट से मतलब है. देयर आर मल्टीपल अलग अलग तरीके ऑफ मार्केटिंग. अब आज के डेट पे सामने वाले को क्लैरिटी है ही नहीं करना क्या है बट उस बंदे को करना है वो बंदा स्टार्ट करता है एज एन एजेंसी एज एन यूजीसी क्रिएटर समवन डूज दैट वो करना चालू करता है उस बंदे को क्लैरिटी है नहीं यहाँ पे ये बंदा कंटिन्यूसली करे जा रहा है अवेयरनेस लोगों को क्लैरिटी दे नहीं पा रही है कि तुमको रिक्वायरमेंट क्या है प्लीज़ क्लियर करो. तो ऐसी ही अगर चीज़ें चलते जाएगी तो वेयर डू यू थिंक दिस मार्केट इज गोइंग. दिस मार्केट फिर इट्स थोड़ा टाइम लगेगा स्टेबल होने में बट इट्स एज अ मार्केट में बात करूँ तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस मार्केट को एग्जिट कर जाएंगे लाइक जो एक होंगे जो जिनको अपना क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन पूरा करना है ठीक है. कि मैं इस लेवल ऑफ क्रिएटिविटी पे सोच सकता हूँ मैं इस लेवल पे काम करके दे सकता हूँ और मुझे उसके इतने पैसे चाहिए कि आई डिज़र्व दिस मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है ये करना है एंड उनको दिखेगा कि यार बिजनेसेस को ये नहीं समझ आता मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ बिजनेस को ये नहीं समझ आता कि मैं उनके लिए क्या करना चाहता हूँ दे विल एग्जिट द मार्केट. ठीक है. न्यू प्लेयर्स विल एंटर जिनको दिखेगा कि भाई ये काम करने से मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं एंड उनके स्टार्टिंग में यही ज़रूरी है कि मुझे महीने के इतने पैसे मिलने चाहिए. ठीक है. दिल वर्क फॉर देम बिजनेस के लिए कुछ टाइम तक तो मेरे ख्याल से अभी नियर फ्यूचर ऐसा ही चलते रहेगा. न्यू बिजनेसेस विल कम उनको लगेगा दिल ट्राई डिफरेंट थिंग्स दिल ट्राई डिफरेंट एजेंसीज जैसे होता ही है हाँ. अभी भी मार्केट में Yeah. कि इससे काम नहीं बना बट स्टिल इसको ट्राई करता हूँ इसको ट्राई करता हूँ इसको ट्राई करता हूँ बिकॉज खुद में क्लैरिटी नहीं है ना कि मुझे क्या चाहिए. बिल्कुल. तो सारी चीज़ें ट्राई की और डेटिंग वाला फेस किया सबसे डेट कर लिया एंड देखा कि क्या जम रहा है क्या नहीं. ओके. फिर आखिरी में दिल सेटर फॉर वट एवर दिल सेटर Okay. बट मार्केटिंग एजेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक
कोई बड़ी बात नहीं मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना आज की डेट में। और जैसा होता भी है कि इफ़ मैंने कहीं से मार्केटिंग सीख ली थोड़ी सी, आई थिंक आई कैन डू इट ऑल। तो मैं खुद से चालू करके खुद के क्लाइंट्स ला सकता हूँ, एंड उसके लिए भी एक मार्केट है छोटा सा, तो वहाँ भी लोग एडजस्ट हो जाएंगे। इंडस्ट्री मोटा मोटी वैसे ही चलती हुई दिख रही है अगर मैं रायपुर के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो। ओके। इन द नियर फ्यूचर कुछ Okay. ऐसा एडवांस नहीं आने वाला है कि एआई आ गया तो एआई से वीडियोस बन रही है तो बहुत सारे लोग सारे ये हो गए कि हमारे वीडियो एडिटर्स के पास जॉब नहीं बची है, एआई पूरा एडिट करके दे दे रहा है। क्रिएटर्स के पास जॉब नहीं बची कि एआई क्रिएट करके दे दे रहा है। रायपुर मार्केट में एआई से उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, प्राइस से फ़र्क पड़ता है उसको। इफ़ यू कैन एडजस्ट इन दैट प्राइस, अगर आप उसमें काम करने के लिए रेडी हो तो यू विल गेट वर्क। ओके। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू वर्क तो आपको वो काम नहीं मिलेगा उस प्राइस पॉइंट पे, अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो। ओके। ओके। एंड कमिंग टू द एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स, आपने इतने लोगों के साथ वर्क किया हुआ है, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस टू द करंट मार्केट? माई एक्सपीरियंस टू द करंट मार्केट इज़, इफ़ यू से येस टू वर्क यू विल गेट वर्क। मतलब वही चीज़ आ जाती है इस प्राइस, जैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन देखें इकोनॉमिक्स में जो मैंने पढ़ी हुई है, कि आपको एक मार्केट में एक वेज रेट है, ठीक है। उस वेज रेट पे जितने लोग अवेलेबल टू वर्क है, लाइक 18 से 60 साल के बीच में काम करने को रेडी है, उनके मतलब काम करने के लिए लायक है सबसे पहला, और दूसरी चीज़ कि काम करने के लिए रेडी है टू वर्क एट दैट वेज रेट। ठीक है। अगर उसके बाद भी उनको काम नहीं मिल रहा है तब हम उनको अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में गिनते हैं। ठीक है। आप काम कर सकते हो और आप काम करने के लायक हो, बट फिर अगर आप उस पैसे में, जितने पैसे आपको मिल रहे हैं उस काम के लिए, आप काम करने के लिए रेडी नहीं हो, तब आप अनएम्प्लॉयड हो गए। ओके। ऐसा। तो मेरे केस में मैंने जो एक्सपीरियंस में देखा, अगर इफ़ आई एम रेडी टू वर्क, कि मैं बस ये मोड में आ जाऊँ कि मेरे को काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने पैसे मिले, आई एम नॉट सीइंग द मनी राइट नाउ कि इससे इतने पैसे मिल रहे हैं, इससे इतने पैसे मिल रहे हैं, तो आई विल गेट वर्क। इतना कुछ मुश्किल नहीं है क्लाइंट्स लेके आना, यू जस्ट हैव टू मीट देम। बहुत सारे लोग नहीं जा रहे, मीटअप ज़रूरी है, फॉलोअप ज़रूरी है। वी जस्ट टेन टू लूज फॉलोअप। जैसे क्लाइंट से भी ये फीडबैक मिलता है कि एजेंसी सामने से इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने प्रपोजल दे दिया ओके। एंड उसके बाद दे आर नॉट फॉलोइंग अप। और यहाँ के बिजनेसेस को चाहिए कि आप पूछो, मांग के काम लो। अगर आप जाते हो उनसे काम मांगते हो तो दे आर हैप्पी टू गिव यू वर्क, या। डिपेंडिंग कि अगर आप उस प्राइस पॉइंट पे काम करने के रेडी हो तभी आप जाओगे। तो अगर आप रेडी हो, वो जो प्राइस पॉइंट पे वो काम कराना चाहते हैं, जिस क्वालिटी का, उनको बहुत ज़्यादा कुछ अमेजिंग क्वालिटी नहीं चाहिए, ओके। अबव एवरेज, बिलो एवरेज, एवरेज एवरेज काम चाहिए। आप एवरेज काम करके दे सकते हो तो यू कैन मेक अ डिसेंट लिविंग आउट ऑफ इट। ओके। ओके। सो डिपेंड्स कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ओके। सो अभी रिसेंटली आपका एक कॉस्मो में एक एक्सपीरियंस हुआ था, मुझे जानना है कि वो एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि दैट थिंग वेंट रियल वायरल, तो मुझे समझना था कि वो हुआ क्या है। बेसिकली हुआ ये था कि आई वेंट टू द इवेंट। 4 दिन का वो इवेंट था। स्टार्टिंग के 2 दिन मैं गया था, फर्स्ट डे मैं गया था तब भीड़ नहीं थी, बिजनेसेस बहुत सारे थे। पहले दिन मैं एक्सप्लोर करने गया था कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। फर्स्ट डे मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई, जस्ट वेंट टू एक्सपीरियंस देयर। बहुत सारे बिजनेसेस थे, मैं नेटवर्क करने गया था, बिजनेसेस को देखने गया था बिल्कुल। क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं। मतलब खड़े खड़े मुझे डील्स मिल गई वहाँ से जस्ट बात करके। नाइस। हाँ, वो ऐसा फैक्ट है। कि हाँ अच्छा आप क्रिएटर हो, आप वीडियोस बनाते हो, हमारे लिए वीडियो बना दोगे क्या? आई एम लाइक कूल, बना देंगे, ऐसा कोई ठीक है, दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम तो आए इसीलिए, बिल्कुल। काम काम मिले हमको करके। बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने आए थे, ऐसा। इट वॉज ए वेरी नाइस इवेंट, बहुत अच्छा इवेंट, बहुत सारे बिजनेसेस थे, सारी चीज़ थी। दूसरे दिन मैं गया, दूसरे दिन भी इतनी भीड़ नहीं थी, ऐसा। और आई वॉन्टेड टू एजुकेट द यूथ कि भाई तुमको आना चाहिए। तुम अगर इस फील्ड में रायपुर में, छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हो, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तुम किसी बिजनेस में, तुमको अगर काम नहीं भी चाहिए, यू कैन मेक नेटवर्क, तुमको काम मिल सकता है यहाँ से। बहुत सारे बिजनेसेस थे, कितने स्टॉल्स थे, करेक्ट। और इतने सारे स्टॉल्स में आप जाके बस जान पहचान करो, दोस्ती आपकी हो जाती है उनसे, और कहीं ना कहीं आपको काम मिलने में मदद करता। नौकरी मिलने में आपको रेफरल्स मिल सकते थे कि अरे भैया मैं आपसे मिला था यहाँ पे, ऐसा करके। तो काम नौकरी, माय पॉइंट ऑफ व्यू वॉज कि मुझे यूथ को मोटिवेट करना है कि इतना अच्छा इवेंट हो रहा है, फ्री एंट्री है, करेक्ट। यू जस्ट हैव टू कम। और सुबह से 11 से रात के 11 तक खुला हुआ है ये। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको, आप जॉब कर रहे हो तो आप नहीं आ सकते, ठीक है। आपको आना चाहिए, विजिट करना चाहिए, ऐसा। बट जो मेरी वर्डिंग थी कि खाली ये करके, तो दैट वाज लाइक ऑर्गेनाइजर्स को लगा कि ये नेगेटिव वीडियो बना रहे करके। ठीक है। एंड हुआ अल्टीमेटली ये कि मेरी वीडियो एक दिन में वायरल चली गई। एंड वायरल जाने के बाद
लोग आए भी मेरी वीडियो से, लाइक आई हैव टेस्टिमोनियल्स की वीडियो देख के कि अच्छा हम इनकी वीडियो देख के आए हैं करके. करेक्ट. आई हैव ऑल दोज थिंग्स. या या बट हुआ ये कि ऑर्गेनाइजर्स फेल्ट कि दिस इज़ अ नेगेटिव प्रमोशन, कि ये नेगेटिविटी फैला रहा है ठीक है. ऐसा. एंड सो अल्टीमेटली यही चीज़ हुई थी. बट पैरेलल में इस पे जो दूसरे तरफ से ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से एक जो स्टेटमेंट पुट आउट हुआ था, दैट वाज समथिंग डिफरेंट. उनके तरफ ऐसा था कि यू आस्क्ड फॉर मनी बट यू डिडंट गॉट इट, दैट वाज द रीजन यू डिड दैट नेगेटिव पब्लिसिटी और नेगेटिव मार्केटिंग. बट दोनों वीडियोस अलग अलग थे ना. करेक्ट करेक्ट. मतलब मैंने जिस चीज़ के पैसे मांगे थे, Correct. आई आस्क फॉर मनी. Yeah. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आई आस्क फॉर अ पेड कोलैबोरेशन. कैन वी डू अ पेड कोलैबोरेशन? Obviously if you are an influencer or a UGC creator you have that right to ask, so it's आई totally आस्क fine. कि Yeah. पेड कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर पॉइंट के. ऐसा ठीक है. इवेंट चालू होने से पहले की बात है वो. ठीक है. ऐसा उसमें दे लाइक कि नहीं मिल सकते, नहीं देंगे हम आपको पैसे. ठीक है, आई वाज लाइक मत दो, कोई बात नहीं. उसके बाद मेरा इवेंट का एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट. ऐसा आई डिडंट मेक द वीडियो कि मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे ये वीडियो के भी नहीं मिल रहे थे. तो कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल से वो बोलते हैं ना, राइट पर्सन एट रॉन्ग टाइम, ऐसा कुछ हो गया क्या कि मतलब जहाँ पे यू आस्क्ड फॉर मनी नहीं मिला तो उनको ऐसा लगा कि जस्ट बिकॉज पैसे नहीं मिले तो उसके चक्कर में इस बंदे ने नेगेटिव पब्लिसिटी की. बट अब वो वीडियो को जितने भी लोगों ने ध्यान से देखा, दे लाइक कि नेगेटिव तो कुछ बोला नहीं है इस बंदे ने. Okay. और नेगेटिव मैंने कुछ बोला भी नहीं था अपनी वीडियो में. Correct. ऐसा जो स्टॉल ओनर्स थे उनका फीडबैक मैंने वीडियो में डाला. दैट इज स्टॉल ओनर्स का फीडबैक जो मैंने वीडियो में रखा. जेन्युइनली. जेन्युइन फीडबैक था उनका. Nice. आप आज भी जाके पूछ लो जितने स्टॉल ओनर्स हैं वहाँ पे, आप स्टॉल ओनर्स का फीडबैक ले लो, यू विल नो द ट्रुथ. नाइस. तो मेरे को अलग से कुछ और ट्रुथ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई फॉलो अप वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. भाई वो स्टॉल ओनर्स का फीडबैक है जो उन्होंने आपको खुद से भी दिया होगा. मेरा पर्सनल कोई फीडबैक नहीं है. मेरा पर्सनल फीडबैक ये था कि इवेंट बहुत अच्छा था, मार्केटिंग भी मेरे को अच्छी लगी थी. जो उन्होंने होर्डिंग लगाई थी, आई रिव्यू होर्डिंग्स, तो मुझे Yeah. वो टन टन आटन टन टन तारा चलते हो क्या 9 से 12, Correct. आई लाइक दैट. Yeah. मुझे अच्छा लगा वो चीज़. तो मैंने लोगों को बताया कि भाई अच्छा इवेंट है, तुमको आना चाहिए रायपुर का. इफ़ यू आर नॉट कमिंग यू आर मिसिंग आउट. या आई स्टिल रिमेंबर दिस लाइन. आई स्टिल रिमेंबर दिस लाइन. मैंने यही बोला था कि तुम आओ. ऐसा मेरे तरफ से नेगेटिव इंटेंट था नहीं. ऐसा तो अल्टीमेटली नेगेटिव मतलब मेरे लिए कुछ ऐसा हुआ नहीं. राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम ऐसा भी मेरे को नहीं लगा, क्योंकि अल्टीमेटली आई गेन बिट ऑफ पॉपुलैरिटी, व्यूज़ मिले मेरे को, फॉलोअर्स मिले, आई एम हैप्पी विद दैट. Okay. ऐसा मैंने पैसे के लिए वीडियो बनाया भी नहीं था वैसे भी. ठीक है. तो मुझे एक फाइनल में ये समझाइएगा कि व्हेन इट कम्स टू स्टफ लाइक दिस, जहाँ पे जब भी कोई इंसान कोई भी कंटेंट बनाता है वो हर एक के लिए अच्छा नहीं हो सकता. किसी ना किसी को वो कंटेंट पसंद नहीं आएगा, किसी ना किसी के लिए वो नेगेटिव होगा ही होगा. तो एज अ क्रिएटर हाउ डू यू जस्टिफाई योर सेल्फ कि कैसे इस पे वो थिन लाइन रख के मेक श्योर करना है दैट नो बडी गेट हार्म फ्रॉम इट, और यू आर नॉट इन द रॉन्ग साइड ऑफ एनी बडी, और डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट और नॉट? आई डोंट रियली थिंक अबाउट इट, आई जस्ट थिंक अबाउट वॉल्यूम्स. एलेक्स हॉर्मोन्जी की बहुत बात सुनता हूँ मैं, तो इट्स ही सेज कि डू इट इन सो मच ऑफ वॉल्यूम दैट यू विल बी, इट विल बी अनरीजनेबल दैट यू फेल. तो इतना अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो तो आपको बस वॉल्यूम पे ध्यान देना है कि कितना वॉल्यूम आप क्रिएट कर रहे हो. Okay. हर वीडियो आपकी नहीं चलेगी, किसी पे 1000 व्यूज़ आएंगे, किसी पे 2000, किसी पे 50,000, किसी पे 3 लाख व्यूज़ आ जाएंगे. तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी हर वीडियो नहीं चलने वाली है. ठीक है. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन वॉल्यूम. अगर मैं क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, कुछ वीडियोस नहीं चलती, हर किसी के लिए वो वीडियोस नहीं होती. बट ऐसा जो वीडियोस आपको व्यूज़ देती हैं, जो वीडियोस आपको फॉलोअर्स देती है, ज़रूरी नहीं वो आपको क्लाइंट्स दे और वो पैसे में कन्वर्ट हो. कोई वीडियो आपने बनाई है जिसमें आपके सिर्फ 5000 व्यूज़ हैं, लेकिन लोगों ने वो वीडियो देख के आपको मैसेज किया है कि रोशन हमको ये वाली वीडियो तेरी बहुत अच्छी लगी कि तूने इसमें ऐसा बताया था, वी लाइक्ड इट, ऐसा लेट्स वर्क टुगेदर, या तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो क्या. या तो एवरी वीडियो हैज़ अ ऑडियंस. आप ये मत सोचो कि, एंड कंटेंट वाले गेम में यही होता है, नहीं यू डोंट नो कौन आपकी कौन सी वीडियो देख रहा है. बिल्कुल. कहीं भी जा सकती है वो. एसिमेट्रिकल रिटर्न्स आई गेस उसको बोलते हैं. तो आपको पता नहीं, अभी कंटेंट बनाते जाओ, वॉल्यूम पे फोकस करो. कुछ वीडियोस अच्छी बनेंगी, कुछ वीडियोस नहीं बनेगी. आपको भी समझ आएगा नहीं कि एल्गोरिदम कैसा है, कि भाई ये तो रात को डाली थी सुबह फट गई, ऐसा इसकी तो 3 दिन से मैंने अच्छी मेहनत करके वीडियो डाली थी, नहीं चल रही, पता नहीं क्यों. ओके. सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन वॉल्यूम. आपने एक लाइन बोली थी कि आप होर्डिंग्स को काफ़ी रिव्यू देते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आपकी 3 फेवरेट होर्डिंग्स जो आपको बहुत पसंद आई थी, जिसका रिव्यू देने में भी आपको बड़ा मज़ा आया हो, या जिसका रिव्यू आप नहीं दे पाए बट होर्डिंग तब आई थी. होर्डिंग अभी, हाँ, रिसेंटली
मैंने देखा कि एक जिसका मेरे को रिव्यू बनाना है, जेके मोशन करके होर्डिंग्स हैं या मार्केटिंग एजेंसी भी है उनकी, उन्होंने लिखा हुआ है, होर्डिंग उनकी अभी खाली है, तो उन्होंने लिखा हुआ है 7 out of 10 पीपल नोटिस दिस होर्डिंग, ओके ऐसा। तो अपनी होर्डिंग का अच्छा प्रमोशन कर रहे हैं, दैट आई रियली लाइक। इसके ऊपर मेरे को एक वीडियो बनाना है अगस्त का, जिसके लिए मैंने वीडियोस बनाई कि अब अगस्त वाला जो था, मुझे वो क्रिएटिविटी अच्छी लगी एंड थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा, थोड़ा सा और सिंपल डाउन करते वो तो मेरे को और ज़्यादा मज़ा आता। बट क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी क्रिएट कर रहे हैं वो, हाइप बहुत क्रिएट हाई बहुत क्रिएट कर रहे हैं, लाइक उनके पास पैसा है तो वो क्रिएट कर रहे हैं, दे आर जस्टिफाइड इन दैट। तो मुझे वो चीज़ उनकी अच्छी लगती है। एक चीज़ जो नारायणा की हमने मिस्टेक्स निकाली थी, हमने जो जो मिस्टेक्स निकाली उन्होंने वो मिस्टेक सारी सॉल्व की। वाओ तो वो होर्डिंग देख के भी ना, वो जब चेंज देखा ना हमने सेम प्लेस पे, हमने बताया था कि ये होर्डिंग नहीं इफेक्टिव है, तो वो नहीं थी। ठीक है एंड उसके बाद उन्होंने जो चेंज की वो अच्छी लगी। उसके बाद सबसे पहली जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी इट्स हॉस्पिटल्स की, वो वाली होर्डिंग की 45 मिनट से ज़्यादा अगर आपको वेट करना पड़ रहा है तो आपका ओपीडी फ्री हो जाएगा। Correct. बहुत सिंपल उन्होंने लिखा हुआ है, आज भी वो होर्डिंग्स लगी हुई है, दे आर वर्किंग ग्रेट फॉर देम। करेक्ट तो ये वाली होर्डिंग्स आर लाइक काइंड ऑफ फेवरेट्स। ओके ओके रियलाइज ओके सो द रियलिटी शो का ना जो कंसेप्ट है जिस पॉडकास्ट में हम बैठे हैं वहाँ पे ना इट एंड्स विद अ गेम। गेम का कंसेप्ट क्या है? इट्स ट्रूथ और डेयर। ठीक है, ठीक है सो ट्रूथ और डेयर में कंसेप्ट क्या है कि आई एम गोना बी आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस, यू जस्ट हैव टू आंसर देम। इफ यू डोंट वांट टू आंसर और यू डोंट नो द आंसर, यू हैव टू चूज द डेयर। एंड डेयर क्या है? आपको करेले का जूस पीना है। ठीक है। Are you ready for it? कोई ऑप्शन दिए? फिलहाल के लिए यही ऑप्शन है। ठीक है। So are you up for it? या Sure. Sure. Okay. So करेले का जूस लाया जाए एंड ये रहा आपके लिए ताज़ा ताज़ा करेले का जूस। करेला ही है ना पक्का वो? Yes, करेला ही है। I'll tell the truth. Okay, you'll tell the truth. You don't want to try this. No. Okay, okay. So are we ready? Yeah. Okay. Any industry here that survives only because of monopoly? Any industry here that survives because of monopoly? Monopoly में is like कि single seller, right? Yeah. Who is a single seller? रायपुर की बात कर रहे हैं हम कि रायपुर की। कौन है यार? कौन है सिंगल सेलर? I have to think यार। ओके सो इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर यू आई सपोज। ऐसे कोई से स्पेसिफिक जॉनर ऑफ पीपल है या ऐसा कोई ब्रांड है जो सिर्फ इसलिए चल रहा है बिकॉज उन्होंने सबसे पहले लेके आया, या ये दे हैव दैट ऑरा अराउंड देम? फूड ब्लॉगर्स रायपुर के? एनीथिंग। ओह ओके सो यू वांट टू नेम वन ऑफ द फूड ब्लॉगर्स? नो। ओके जिनके भी नाम में फूड है यूजर नेम में, रायपुर एंड फूड, उसके आगे पीछे आप सारे चीजें जोड़ लो, so they fall in this category. Okay so one business category that is temporary but it really works well in future. Temporary as in? So आज के डेट पे वो बहुत अप डाउन कर रहा है बट फ्यूचर में उसका स्कोप बहुत तगड़ा है। Anything related to AI, अगर आप कुछ करते हो कि you figure out AI somehow कि रायपुर के businesses को how will you get them to use it? You start now, you figure out कि हाँ इनको इतना ज़रूरत है, बट while figuring this out you'll know कि फ्यूचर में इसका तगड़ा कंपटीशन है, you'll beat most of the work. ओके सो लास्ट वी हैव एक ऐसा ब्रांड जिसके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए यू गोना बी लाइक रियल रेडी फॉर इट। Rolex. Nice. Okay. Thank you so much, Roshan, for being here and giving so much insightful and उस करेले के जूस को avoid करने के चक्कर में giving real good answers and I really gonna be appreciating the fact and we'll gonna be making sure कि हम क्या और कर सकते हैं and at the same time content की बहुत सारी insights के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you so much for your insights and कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा content सबसे ज़्यादा पसंद है।